नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कोचिंग सेंटर बाहुबली कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए 500 प्रश्नों की ग्रामीण परिवेश की सीरीज चला रहे हैं, जिसकी 4 क्लासें हो चुकी हैं। ये 5वीं क्लास है। दोस्तों, इन 500 प्रश्नों में से लेखपाल के एग्ज़ाम में जो 25 प्रश्न ग्रामीण परिवेश और यूपी जीके के पूछे जाते हैं, लेखपाल के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश के पूछे जाते हैं, हम दावा करते हैं वो हमारे यहाँ से इन 500 सीरीज में से पूछे जाएंगे। और यूपी जीके की हम 500 सीरीज चलाएंगे कुछ दिन बाद अभी, तो हम आपको 1000 क्वेश्चन देंगे, 500 प्रश्न यूपी जीके के और 500 प्रश्न ग्रामीण परिवेश के। इन 1000 प्रश्नों में से 25 प्रश्न लेखपाल के एग्जाम में फंसने की गारंटी हमारी है। आप सब लोग जानते हैं, जैसा कि मैं लेखपाल 2015 का एग्ज़ाम क्वालिफाई हूँ। और आप कुछ मत करिएगा, उस ग्रामीण परिवेश और यूपी जीके के इन प्रश्नों को रट लीजिएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, हमारी गारंटी है। पहला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है। बताइए पहले का क्या आंसर है। तो दोस्तों, पहले का आंसर है सामाजिक घटनाक्रम, मानव व्यवहार, सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है। तो बताइए इसे दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी विश्लेषण की कमी। ये सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, सामाजिक शोध विधि के विषय क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं होता है। बताइए इसका क्या आंसर है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमि वितरण। भूमि वितरण इसमें शामिल नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामाजिक शोध विधि का व्यवहारिक उद्देश्य कौन सा है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ये सभी, समस्या समाधान, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विघटन, निराकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है। निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है। बताइए इसका क्या आंसर है दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विघटन का निराकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य हैं। बताइए इसका क्या उत्तर है। तो दोस्तों, इसका आंसर है उपरोक्त सभी, सामाजिक घटना का वर्णन, कार्य कारण संबंध की खोज, रचनात्मक कार्य। प्रश्न नंबर 7, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण नहीं है। तो बताइए इसका क्या आंसर है दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समस्या का चुनाव। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के प्रमुख दोष हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी, अवास्तविक सूचनाएं, निर्देशन त्रुटि, अमूर्त घटनाओं का अध्ययन, असंभव। नवा क्वेश्चन, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध पाया जाता है। बताइए इसका क्या आंसर है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूतकाल के शोध से। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन क्षेत्र में शामिल पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर। तो इसका आंसर वही, उपरोक्त सभी संस्थाओं का कार्य है, संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक विचारों का विकास। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, उपरोक्त सभी। वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होती है। वैज्ञानिक पद्धति की सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होती है। बताइए दोस्तों, 11वें का उत्तर बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिंतन। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मकता। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक समस्याओं के शोध कार्य में वैज्ञानिक पद्धति के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण में कौन शामिल नहीं पाया जाता है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक शोध कार्य में तुलनात्मक विधि के तहत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों ये सभी, रीति रिवाजों, सामाजिक परिवर्तन, विशिष्ट सामाजिक घटना, ये सभी। दोस्तों, ये प्रश्न पूछे गए हैं लेखपाल के एग्जाम में। आप जानते हैं 2007 में एग्जाम हुआ था, 2015 में एग्जाम हुआ था, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा बिल्कुल इन्हें। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्न कथन किनका है। तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषण का तात्पर्य केवल कुछ सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना करना ही नहीं होता, बल्कि तुलना के माध्यम से उसकी व्याख्या भी करनी होती है। बताइए ये कथन किसका है। तो दोस्तों, ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, गिन्सबर्ग का कथन है।
निम्न में से कौन तुलनात्मक शोध पद्धति के शोध चरण का भाग नहीं है? बताइए, 16वें का उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निदर्शन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निदर्शन पद्धति की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन, निर्वाचित इकाइयों का वृहद अध्ययन, सूचनाओं का निरीक्षण। रट लीजिए बिल्कुल इन क्वेश्चनों को दोस्तों, जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ ट्रिक से याद करवाएंगे, लेकिन ये इजी क्वेश्चन आप ऐसे ही रट सकते हैं इन्हें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन निदर्शन शोध पद्धति के गुण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, विशेष ज्ञान की आवश्यकता। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अनुसूची में निम्न में से किसकी विशेषताओं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है? तो बताइए इसका क्या आंसर है दोस्तों। इसका आंसर है ये सभी। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी अनुसूची की विशेषता नहीं है? बताइए दोस्तों, अनुसूची की क्या इनमें विशेषता नहीं है? तो दोस्तों अनुसूची की विशेषता सीमित आकार ये भी है, प्रत्यक्ष संपर्क ये भी है, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था ये भी है। ऑप्शन नंबर सी नहीं है, आंकड़ों का संकलन ये नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों प्रलेख अनुसूची होती है, मूल्यांकन अनुसूची भी होती है, साक्षात्कार अनुसूची भी होती है, लेकिन जातीय कोई अनुसूची नहीं होती। 22 का भी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अनुसूची का प्रमुख गुण नहीं है? निम्न में से कौन अनुसूची का प्रमुख गुण नहीं है? बताइए 23वें का आंसर क्या है? दोस्तों इसका आंसर है सीमित क्षेत्र का अध्ययन, ये नहीं है, सीमित क्षेत्र का अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवलोकन की प्रमुख विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन अवलोकन की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या दोस्तों। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म मध्यम अध्ययन, विश्वसनीय सूचना का स्रोत, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन, लास्ट प्रश्न है दोस्तों 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन अवलोकन का प्रमुख प्रकार नहीं है? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार पूछे जाते हैं, आपके 100% पूछे जाएंगे। बताइए इसका उत्तर क्या दोस्तों। इसका आंसर है सी, उपकल्पता निर्माण करना। दोस्तों ये सुपर 25 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हुए। दोस्तों आप इनके नोट्स जरूर बनाइएगा, अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा इन्हें। जब आप लेखपाल का एग्जाम देकर निकलें तो ये देखना इन प्रश्नों में से आए या नहीं आए। 100% यहाँ से प्रश्न फंसने की मेरी गारंटी है दोस्तों, डंके की चोट पर कहता हूँ 100% यहाँ से प्रश्न फंसेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।